सवाल देखे और देखे कि टेन थीटा कॉट थीटा का सवाल है और साइन कॉस का रिजल्ट पूछ रहा है क्यूब में, तो एकदम इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। इंफॉर्मेशन समझिए क्या दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो जितना कम समय लगाएंगे उतना ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दे रखा है कि थीटा इज एक्यूट एंगल, थीटा एक न्यून कोण है। तो देखिए यहां से अपना काम हम शुरू करेंगे कि क्या दे रखा है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। देखिए टेन थीटा अब प्लस कॉट थीटा का मान कितना है 2। और एक इंफॉर्मेशन यहां पर है कि थीटा कैसा है, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। इसका मतलब है कि 0 और 90 के बीच का एंगल है। तो कायदे से अगर सोचा जाए कि तो टेन थीटा और कॉट थीटा का मान 2 कब होगा, जब 45 एंगल रख देंगे, 45 डिग्री रख देंगे, थीटा का वैल्यू जब 45 हो जाएगा, उसी कंडीशन में इसका वैल्यू 2 हो सकता है। तो टेन 45 का भी वैल्यू और कॉट 45 का भी वैल्यू एक एक होता है। तो एक जोड़ एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो थीटा का मान फाइनली अपने पास कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब जैसे ही थीटा 45 आ गया, क्या पूछ रहा है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बराबर कितना होगा, नहीं लगा लेंगे आसानी से दिमाग। तो साइन क्यूब थीटा मतलब साइन क्यूब और थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री, यहाँ पर 45 लिख लेंगे। अब प्लस कॉस क्यूब 45, कॉस क्यूब 45। अब मजे की बात यह है, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आपको याद होना चाहिए। तो साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा का मान बोल रहा था, तो थीटा का मान तो अब 45 आ गया। अब हम यहां पर समझे कि साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और उसका लगा हुआ है क्यूब, तो लिख देंगे 1/√2 और उसका कर देंगे क्यूब। अब प्लस कॉस 45 का भी वैल्यू इतना ही होता है 1/√2, तो 1/√2 लगा देंगे और उसका कर देंगे क्यूब। अब एक का क्यूब तो एक हो जाएगा और √2 का क्यूब कितना होगा, समझिए बात को। √2 का क्यूब कहने का मतलब हो गया कि √2 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे, और √2 को 3 बार जब गुना करेंगे तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, एगो बच गया अकेला √2। नहीं समझे, चलिए फिर से समझते हैं। √2 लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है और √2 लिखा हुआ है, वो भी मल्टीप्लाई में गुना करके लिखा हुआ है। तो एक रूट के अंदर में सबको ले आते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। अब ये 2 का लग गया जोड़ा, पेयर, स्क्वायर रूट है, तो 2 के जोड़े में हम लोग काम करेंगे। एगो रूट यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, ये जो 2 दिख रहा है एगो को बाहर निकाल देंगे, तो कौन बच गया, अकेला बच गया, रूट के अंदर में हो गया 2। तो √2 का जब क्यूब करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। तो 1/√2 का होल क्यूब कितना आ गया, 2√2, 1/2√2। अब प्लस इसका भी उतना ही आएगा 1/2√2। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो नीचे वाला हर दोनों का बराबर है, डिनोमिनेटर दोनों का बराबर है, तो न्यूमिनेटर को जोड़ दीजिए, 1 और 1 आ गया 2, अब बट्टा 2√2, 1/2√2। अब 2 और 2 कट गया, कितना आ गया 1/√2। अब बोलेंगे कि यही हमारा उत्तर है, बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। 1/√2 तो ये ऑप्शन में है ही नहीं कहीं। क्या करेंगे, इसका परिमेयीकरण कर दीजिए, रैशनलाइज कर दीजिए, और जैसे ही रैशनलाइज कीजिएगा कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। और कोई ना कोई मिलेगा, तो कौन सा मिलेगा आप देखते हैं, 1/√2 गुना √2 और नीचे में भी √2 से गुना भाग कर दिए। अब ऊपर में रह गया √2, ठीक है, और √2 इंटू √2 अभी समझाए थे कि √2 इंटू √2 2 होता है, या 2 का एक जोड़ा बाहर निकल गया, नीचे में इसका वैल्यू बाहर आ जाएगा, कितना आ गया √2/2। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, अब फटाक से नहीं लगा लेंगे सी ऑप्शन में, यही ऑप्शन अपना सही है। तो इस टाइप का सवाल बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा और ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद रखना पड़ेगा। नहीं याद रखिएगा तो फिर काम नहीं चलने वाला है। हम तो अपना काम कर दिए, अब थोड़ा आप लोग भी अपना काम कर दीजिए। वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जो करना है कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको, इंतजार रहेगा। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।